ये काम करना चाहते हो, दैट मीन्स इफ यू ऑल्सो एस्पायर टू बी अमंग्स दीज स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बारी जेई एडवांस में क्वालिफाई किया है, देन डेफिनेटली देयर इज एन एक्स्ट्रा एज दैट यू रिक्वायर। ठीक है, तो खुद से पढ़ रहे हो तो अमेजिंग, बट इफ यू नीड अ कंपेनियन, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसके साथ आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ सको, देन वी डेफिनेटली हैव वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन फॉर यू। सो आपको पूरा शेड्यूल मिलता है, आपको डेली क्लासेस का पूरा शेड्यूल, सारे नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज, डाउट्स आप अनलिमिटेड पूछ सकते हो, अ लॉट हैपन्स हियर। एंड अगर इस टाइम पे कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है, that is also applicable for you guys absolutely for free। ठीक है, तो if that is the thing बच्चों, तो वेदांतु जेई 2021 की जो प्रो सब्सक्रिप्शन है, या अगर 22 में हो या आप ड्रॉपर हो, you are getting 50% off for very limited seats up to 5,000 रुपीज। ठीक है, तो तुम देख रहे हो एक मंथ की सब्सक्रिप्शन क्या है, जिसके अंदर तुमको क्रैश कोर्स भी ऑटोमेटिकली मिल रहा है इस एक महीने की ड्यूरेशन की जो भी क्लासेस हैं। सो थिंक अबाउट इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। इनफैक्ट मैं तो 22 अपियरिंग वालों को बोलूँगी ट्राई तो करना बनता है बॉस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एट दिस प्राइस ट्राई करना डेफिनेटली बनता है कि इज इट एक्चुअली एन ऑसम थिंग फॉर यू। क्वालिटी आपके सामने है। आई एम गोइंग टू टॉक about all this a little later into the video। ठीक है, वैसे लिंक नीचे है वीडियो में, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चार्ट सेक्शन में भी पिन्ड है। 5 रैंक बूस्टिंग टिप्स, ये छोटी सी टिप्स आपका बड़ा फायदा कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर 10 minutes into this video। So are you excited? Then let's get started। तो सुपर टिप नंबर 1, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। मतलब जो आपको टॉपिक्स ऑलरेडी अच्छे से आते हैं, जिन चैप्टर्स पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये टाइम है उनको और ज़्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर करने का, कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे बच ना पाए। For that, you have to make sure that you have to revise them, polish them। कैसे? ऑब्वियसली फॉर्मूले पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स को रेफर करोगे, अगर कोई माइंड मैप्स बनाए हुए हैं तो वो भी करोगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। क्यों है यार इतना जरूरी, क्यों सब कहते रहते हैं? पास्ट ईयर पेपर्स, अगर आप सोचो, दे वर रियल पेपर्स फॉर समवन। तो यार अगर एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो तो कम से कम पिच को तो देखोगे ना कि कैसा है, तो उससे ना ओनली आपको पैटर्न पता चलता है, बल्कि फॉर एग्जाम्पल यू फील आपकी बाइनोमियल थ्योरम की तैयारी बहुत अच्छे से हुई है, कैसे उसको एक्नॉलेज करोगे? पास्ट ईयर पेपर्स पुट अ स्टैम्प ऑन योर तैयारी कि हाँ, वही आपको बताएगा कि आपको इसको और पॉलिश करने की ज़रूरत है, या wherever whatever you have reached is enough। So make sure you do that। Super tip number 2, concepts repeat। सीरियसली मैम, जेई मेंस में कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? एब्सोल्युटली राइट। हर चैप्टर में आपको ऐसे फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस, या जो क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत इधर उधर ट्वीक कर दिया जाता है, बट वो रिपीट हो रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, तो एक पैटर्न है, समझो। फॉर एग्जाम्पल मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में you are getting question from system of linear equations year after year। आपकी इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस इज गेटिंग रिपीटेड। आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, आपका किंग्स रूल पे क्वेश्चंस, आपके कोनिक सेक्शंस पे, आपके कोनिक सेक्शंस में टेंजेंट्स,
या फिर कॉमन टेंजेंट्स पे क्वेश्चंस, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट ट्रस्ट मी गाइज, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं जेई के बच्चों को पढ़ाते हुए. तो ईयर आफ्टर ईयर पेपर्स के पैटर्न को देखने के बाद हम लोगों ने बनाई है आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जो ये सब काम आपके लिए कर देती है बहुत आसान. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट दिस पैटर्न एंड इसीलिए बनी है आपकी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज. तो एक तो ये है आपके लिए सुपर स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि आपको हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपने बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है वो पता चल जाए. एंड सेकेंडली, दीज आर ऑब्वियसली ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो रैंक आएगा. ओके. टिप नंबर 3, इफेक्टिव रिविजन प्लान. यस, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टडी विद अ प्लान. ऐसा नहीं होना चाहिए व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू आर कंप्लीटली क्लूलेस कि आज मुझे पढ़ना क्या है. रादर यू शुड हैव अ टाइम टेबल रेडी इन एडवांस. अगर अब तक नहीं किया, मेक श्योर यू डू दैट, ताकि डे बाय डे जब आप सुबह उठो, फॉर इंस्टेंस, आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर सपोज आज 3 सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं तो मुझे 2 घंटा लेट्स से ग्रेविटेशन को देना है, आज 2 घंटे में मोल कॉन्सेप्ट करना है, आज 3 घंटे में मुझे इंटीग्रेशन रिवाइज करना है. सो यू शुड हैव अ वेरी सेट प्लान इन फ्रंट ऑफ यू. इसी में बात करती हूँ मैं क्लोज्ड एंडेड प्रिपरेशन की, जिसको मैं एम्फसाइज बार बार करती हूँ. दैट मीन्स दैट यू शुड हैव this in mind. For instance, if you want to revise complex numbers today, तो you are not leaving it कि भाई पूरे दिन complex number ही करे जा रहे हो या अगले 4 दिन complex numbers चल रहा है. No, you should sit कि आज मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एंड टू एंड फिनिश कर दूंगी या कर दूंगा. सो क्लोज्ड एंडेड पढ़ो, तभी ज्यादा इफेक्टिव पढ़ पाओगे. नेक्स्ट कम्स फ्लिपिंग द टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली यार, ह्यूमन ब्रेन है, एक ही चीज बार बार पढ़ोगे तो बोर तो हो ही जाओगे. आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा दिन वही पढ़ेंगे, फिर बोर हो जाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो क्या करना चाहिए? वन थिंग इज फ्लिपिंग द सब्जेक्ट. अगर अभी केमिस्ट्री पढ़ के बोर हो गए हो तो फ्लिप करो, अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए एक दूसरे टॉपिक पे आ जाओ, एक दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाओ. जैसे कि मैथ्स में कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग जैसा हल्का फुल्का कोई चीज उठा लो. सेकेंड ट्रिक इज फ्लिपिंग द टॉपिक्स विद इन द सेम सब्जेक्ट. तो जैसे कि यार इंटीग्रेशन करते करते दिमाग बहुत थक गया है, सो व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक एंड जाके मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के कुछ लाइट क्वेश्चंस कर लो. ऑलवेज एन इजी आइडिया. इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, सेकेंडली आपका माइंड अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन डू इज स्विचिंग बिटवीन इजी एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स, या फिर इसे कह सकते हो डूइंग something new and revising something old. For example, आज आपको prepare करना है अपना probability. Okay? So this is something new. तो क्यों ना उसको 2 घंटे पढ़ने के बाद हम उसे switch करें and हमने vectors जो already पढ़ा हुआ है उसको revise कर लें. So that way you are actually handling 2 topics. This makes you very productive and at the end of the day you will feel कि आपके 2 topics भी हो गए. So try out this strategy because at this time studying with an effective plan, having a proper revision strategy is the most important. Now moving to a major tip number 4, approaching the paper. यार सपोज देर आर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5. इन सबकी तैयारी एकदम एक जैसी है, सेम चैप्टर्स करे हैं, इनका IQ लेवल भी बिल्कुल सेम है. स्टिल पेपर में आप कैसे अप्रोच करते हो, ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप कितना कूल रहते हो, आपका पेपर की स्ट्रैटेजी क्या है,
उस पर इट डिपेंड्स अ लॉट हाउ विल यू स्कोर एंड बूस्ट योर रैंक। फॉर इंस्टेंस हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, बचपन से हमारी ये वायरिंग की गई है, ये प्रोग्रामिंग की गई है कि पेपर अगर आया है सो वी हैव टू कंप्लीट इट, वी नीड टू चेंज दिस। एम ऑफ योर JEE means paper is not that you have to complete all the 75 questions. Aim of the paper is to handle most of the questions with perfect accuracy, right? That means इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका क्वेश्चन सिलेक्शन एंड क्वेश्चन रिजेक्शन। सो सबसे पहले इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्कैन थ्रू योर पेपर एंड मार्क द इजीएस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। यस, सो डोंट गो बाय कि अगर एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं तो मुझे ऐसे ही करने हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैथ 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेट्स से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से भी आप रियलाइज कर रहे हो यार बिगिनिंग के 3-4 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, दैट शुड डेटर योर स्पिरिट। उसको देखकर एकदम डीमोटिवेटेड मत हो जाओ, आगे बढ़ो। आगे आपके पास आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे विच यू कैन टैकल विद योर फॉर्मूलाज, विद योर फर्म कॉन्सेप्ट्स। सो अटैक देम फर्स्ट, क्योंकि जब आप और एक पेपर में आप देखोगे 10 से 12 सवाल, रादर 15 सवाल भी आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। सो मेक योर सिलेक्शन अप्रोप्रिएट। Once you have handled your perfect easiest questions first, then move towards your difficult ones. ट्राई करो इसको, बट ऑलरेडी अगर बैक ऑफ द माइंड में आपको पता है कि आप अपने हर सब्जेक्ट के मोस्ट इजी क्वेश्चंस ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ऑलरेडी आपका मोटिवेशन अप होगा एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इसमें से भी मोस्ट ऑफ देम यू विल बी एबल टू टैकल। थर्ड बिग थिंग इज गेस वर्क। ये बहुत पूछा जाता है दैट शुड आई गेस, अगर गेसिंग हो तो कैसी हो। इसके लिए आई हैव अ प्रूफ फॉर यू। सो आई हैव एनालाइज्ड कि अगर यार आप पेपर में जहां आपके 60 MCQs आते हैं, अगर आप 10 क्वेश्चंस में भी गेस वर्क कर रहे हो तो देखो, तो ये एक चार्ट है जिसमें आपके सपोज आपने 10 क्वेश्चंस को गेस किया और वो 10 रॉन्ग है, तो आप कितना लूज करते हो? उनमें से 9 रॉन्ग है, 1 करेक्ट है। तो ये सारा डेटा एनालाइज करने के बाद आई रीच्ड अ कंक्लूजन कि लूजिंग मार्क्स अप टू 10 मार्क्स, उसकी प्रोबेबिलिटी है as high as 53%. Okay, gaining about 4-5 marks is, as you can see, 25% and gaining approximately 10% तो बहुत रेयर चांस है। तो अगर गेसिंग करनी पड़े, what do you do? First of all, try substituting the options. अगर कुछ नहीं आता तब भी ऑप्शंस को सब्सटीट्यूट करके देखो, शायद आंसर निकल आए। सेकेंडली, एलिमिनेशन। आपके 4 ऑप्शंस में से कम एक ऑप्शन को निकालो। बेस्ट वे इज इफ यू कैन एलिमिनेट 2 सच ऑप्शंस। उस सब के बाद ही गेसिंग करना वुड बी थोड़ा बहुत जस्टिफाइड, बट रैंडम गेसिंग टू रिस्की। ओके, इसी के साथ जब हम आते हैं विद दिस, व्हेन वी कम टू क्वेश्चंस रिजेक्शन, मेक श्योर जो टॉपिक आपने बिल्कुल छोड़ दिया है अपनी तैयारी के टाइम, उसको प्लीज अब करने की जरूरत नहीं है। द JEE means पेपर इज नॉट फॉर योर एक्सपेरिमेंटेशन। तो ऐसे सोचो कि अगर मैथ में आपको 25 क्वेश्चंस में से, लेट्स से 25 क्वेश्चंस में से आपको 5 to 7 क्वेश्चंस भी नहीं आते, डजंट मैटर। नाउ जस्ट सी कि बाकी सबके पास दे हैव 1 hour and 25 क्वेश्चंस, बट नाउ यू आर बेटर ऑफ। कैसे? क्योंकि यू हैव 1 hour बट ओनली 18 क्वेश्चंस विच यू कैन टारगेट। तो अपनी उस वीकनेस को मेक इट योर स्ट्रेंथ। अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो उसको इस टाइम भी अब रिजेक्ट कर दो। 5th मेजर टिप इज गिविंग 3 मॉक पेपर्स per week. Actually, I should have added at least 3 mock papers per week. Don't mock at me when I say that. ये क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन रिजेक्शन फाइनल डे पे एकदम से तो कर नहीं लोगे, उसके लिए यू हैव टू ट्रेन योर माइंड दैट वे। सो
पिकिंग द इजीएस्ट क्वेश्चंस। एक जब फर्स्ट राउंड में स्कैन करोगे तो किन को बिल्कुल हटा देना है, किन को सिलेक्ट करके पहले करना है, वो सारी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाओगे जब खुद को उस एटमॉस्फेयर में रखोगे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स इज टाइम मैनेजमेंट। हम पेपर पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उस चक्कर में द क्वेश्चंस विच यू न्यू द बेस्ट ऑल्सो you couldn't handle. So make sure बच्चों you do that. And in the end, the biggest thing which I want to say, don't be a quitter if you want to be a winner. तो अगर दिल में है विश्वास कि आपने जेई को क्रैक करना है तो आज ही जाके जेई के पेपर से कहना शुरू कर दो कि अब तेरा क्या होगा। सो मेक श्योर यू ट्राई आउट दीज 5 पॉइंटर्स। और हाँ, अगर मजा आया तो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ्स फॉर मोर सच वीडियोज। आजा, ठीक है। तो अभी आपका क्रैश कोर्स जिसकी ड्यूरेशन आपकी 2 मंथ्स की है, ठीक है, 2 मंथ्स की है, उसका प्राइस क्या है आफ्टर डिस्काउंट मैथ करके दिखा रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि यू नो इफ आई एम फ्रॉम वेदांतु तो मैं तो आपको बोलूंगी बेटा अभी ये ले लो या वो ले लो। मैं आपको सिर्फ सिंपल बेसिक मैथ करके दिखा रही हूँ। इफ यू एनरोल योर सेल्फ फॉर दिस, देखो ये आपका क्रैश कोर्स 2 मंथ्स का है। उसका जब कोड लगाते हो NAGCC, मैं साथ साथ ये भी समझा रही हूँ, NAGCC आपको इस प्राइस पे पड़ता है, ठीक है। आप 1 मंथ का इस पे सेल चल रही है एंड मैं आपको यही वाले प्राइस दिखा रही हूँ लिटरली। अगर आप NAG प्रो लगाते हो तो आपको 1 मंथ का ये इस प्राइस पे पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर अपने पेस पे एंड वो सारी चीजें तो पढ़ते हो, प्लस इसमें ना आपका एक क्रैश कोर्स इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड मतलब कोई भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है आप उसमें ऑटोमेटिकली इनरोल कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आप उसकी क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो। समझ रहे हो तुम समझ रहे हो? तो इसी को बाद में टॉप अप करा लेना। वैसे तो ऑफ कोर्स यू वांट टू जस्ट लाइक ये 2 मंथ्स का प्राइस है, यहाँ पे ये 1 मंथ का प्राइस है जिसमें क्रैश कोर्स यहाँ तो इंक्लूड हो। हाँ, लेकिन टॉप अप कराओगे वो अब किस डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा वो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ये 50% तो सिर्फ अभी तक है, 50% तो करंटली है। गॉट इट। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है। देखो, आई कैन ओनली टेल यू हाउ डज दिस हेल्प यू, वेदर इट इज अ क्रैश कोर्स और इट्स अ प्रो, आई कैन टेल यू हाउ विल इट हेल्प यू। आपकी रेगुलर क्लासेस हो जाती है तो आपको एक पूरा, जो बच्चे सोच रहे हैं ना मैं 2 मंथ्स में अब कैसे पढ़ूं, अगर टेलीग्राम ग्रुप को अब तक ज्वाइन नहीं किया है सो गो डू दैट। यू गेट ऑल द सेशन PDFs एंड यू गेट टू नो अबाउट द एंटायर शेड्यूल। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसके नीचे जरूर लिखना कि मजा आया, क्योंकि मजा आएगा तभी तो समझ आएगा और समझ आएगा तभी तो मजा आएगा। So thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye bye.